हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदेव मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आप आशीष हों। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ रहे, परमेश्वर की महिमा आपके साथ रहे, आप ब्लेस रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज गुड फ्राइडे है और गुड फ्राइडे का महत्व क्या है हमारे जीवनों में, ये सबसे ज़रूरी बात है। यहाँ तक मेरे फ्रेंड सर्किल हैं और जो मसीह में नहीं हैं, और आपके भी कुछ ऐसे रिश्तेदार होंगे, कोई ऐसे भाई बंधु होंगे जो आपसे क्वेश्चन ज़रूर करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आज जिसकी तुम पूजा करते हो उसको आज मारा गया, उसको आज पीटा गया, उसको बर्छे मारे गए, उसको कांटों का ताज पहनाया गया, उसके मुंह पे थूका गया, उसको छल्ली किया गया, उसको लहूलुहान किया गया, सिर का पांव तक उसको जख्मी किया गया, वो रोता रहा। और आप उसको गुड फ्राइडे क्यों कहते हो? अच्छा शुक्रवार आप उसे क्यों कहते हो? मैं जब छोटा था तो मुझे भी इस बात का आंसर नहीं पता था, लेकिन इसको गुड फ्राइडे इसलिए कहा जाता है कि पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे कि एक बकरे के बलि दे देते थे। किसी ने पाप किया होता था, अपने परिवार का पाप, अपने फैमिली का पाप, ऐसे कर कर वो क्या करते थे, परिवार की जगह अपनी जगह एक बकरी के बलि दे देते थे। बकरा बलि हो गया, पाप मुक्त हो गया। उनकी ये सोच थी कि बकरा दे दिया है, बकरे के ऊपर अपने हाथ रखते थे और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते थे। वो बकरा बलि कर देते थे, मतलब कि मेमना, जो मेमना बलि कर देते थे। मेमना बलि करने के बाद वो क्या करते थे, वो रिहा हो जाते थे। लेकिन परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। मेमने का लहू काफ़ी नहीं था, बछड़े का लहू काफ़ी नहीं था, बकरे का लहू काफ़ी नहीं था। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र भेजा जिसका नाम था प्रभु यीशु मसीह, कि दुनिया में जाए, दुनिया में रहे, दुनिया जैसे रहती है वैसे रहे, और हम ब्लेस हो सके, हम आशीष हो सके। इसलिए परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र जो स्वर्ग के सिंहासन पर बैठे थे उन्हें दुनिया में भेजा, आपके लिए, हमारे लिए। हम बकरे पे हाथ रख के, हम मेमने पे हाथ रख के हमारे पापा की माफ़ी मांग लेते थे और मेमने को बलि कर देते थे। लेकिन परमेश्वर मेमना बना। परमेश्वर ने हमारी खातिर क्या किया? लहू बहाया हमारी खातिर। देखिए कि एक होता रूढ़ी पर रहना, एक होता गरीबी में रहना। हम जब गरीबी में रह रहे हैं तो हमें जब ऊंचाई पर जाने में हमें समय लगता है। ऊंचाइयों से जाने के बाद हम अचानक नीचे आ जाते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर हम ऊंचाइयों पर रहते हैं, मतलब हमारे पास अरबों खरबों हैं, हमारे पास पैसा, इतना धन है हमारे पास, और अगर हम उस ऊंचाई से नीचे की ओर आते हैं, मतलब जो ऊंचाई है उस ऊंचाई से नीचे की ओर आते हैं, तो हमें प्रॉब्लम होती है। नीचे से ऊपर जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर से नीचे आना ज़्यादा महत्व है। क्यों? हमें पता है कि अचार के साथ रोटी भी खाई जाती है, और उस अमीर आदमी को यही नहीं पता कि अचार क्या है। ये प्लस पॉइंट है। परमेश्वर स्वर्ग में रहते थे, वह स्वर्ग को छोड़कर धरती पर आए। किनके लिए? हमारे लिए। स्वर्ग में क्या था? आनंद ही आनंद था। वो बेचारे धरती पर रहे, कुंवारी मरियम के द्वारा पैदा हुए, और जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह रखा गया। परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कार की, पहला चमत्कार परमेश्वर ने पानी में दाखरस को बनाया शादी में, और सब लोग खुश हो गए कि वाह ये क्या दाखरस है। हालेलुया। जो हलवाइयों ने बनाया था उसके लिए वाणी कहा उन्होंने। वो क्या कह रहे हैं कि लोग पहले बरातियों को अच्छी चीज देते हैं, बाद में बच्चा कुचा देते हैं, और तूने अच्छी चीज छुपाई रखी शादी के बीच में। लोग कह रहे हैं। परमेश्वर ने चमत्कार किए। प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिंदा किया, हर एक बंधनों से परमेश्वर ने छुटकारा दिया। हालेलुया। लेकिन मेरे भाइयों और मेरी बहनों, परमेश्वर लहूलुहान हुए हमारे लिए, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके वंश के लिए। वो महान परमेश्वर कुर्बान हुआ। वो महान परमेश्वर ने अपनी जान को दिया। स्वर्ग में रहने वाला ने दर्द को सहा,
स्वर्ग में रहने वाला, अगर हम सीधा कहते स्वर्ग से आए हैं तो बात अलग थी। परमेश्वर एक इंसानी रूप में आए थे। परमेश्वर को भी भूख लगती थी, प्रभु यीशु मसीह ने पीड़ा सही, प्रभु यीशु मसीह को भी गर्मी लगी, प्रभु यीशु मसीह को भी क्रोध आया था जब परमेश्वर ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। आराधनालय में जब वो लोग बेच रहे थे सामान को, तो परमेश्वर ने अद्भुत अद्भुत चमत्कार किए, लेकिन वो परमेश्वर क्या हुआ, क्रूस पर टांगे गए, जिसको गुड फ्राइडे कहते हैं। हम कहते हैं कि अगर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर ना टांगे जाते, अगर गुड फ्राइडे ना होता, तो आज तक हमारे पाप क्षमा ना हुए होते। हम आज भी उन्हीं समस्याओं में फंसे होते, उन्हीं संकटों में फंसे होते जो हमने देखे हमारी लाइफ में। हम उन चुंगलों में फंसे रहते, उन संकटों में रहते जो हमने हमारे जीवन में देखे हैं। उस महान परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर हुई है कि हमें उद्धार मिला। उस महान परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में हुई कि हमें ब्लेसिंग मिली। उस महान परमेश्वर की करुणा हम पर हुई कि आज हम जीवित हैं। उस परमेश्वर ने हमारे ऊपर से शरापों को तोड़ा। उस परमेश्वर ने शैतान से हर एक राज्य को छीन लिया जो शैतान के पास था। परमेश्वर ने वो अधिकार हमें दिया है कि तू धन्य होगा खेत में, तू मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालोगे, तू मेरे नाम से अद्भुत काम करोगे, तू मेरे से बड़े बड़े काम करोगे। उस परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कार किए। लेकिन मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज इस गुड फ्राइडे पे मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने स्वर्ग को छोड़ा और हमारे लिए अपनी जान को दिया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे थे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने, जो स्वर्ग में रहने वाला, जो परमेश्वर धन्य है, उसने हमारे लिए इतना कुछ किया। क्या हम परमेश्वर के लिए कुर्बानी नहीं दे सकते? हमने भी परमेश्वर के लिए कुर्बानी देनी है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आप और जो इस प्रार्थना को सुन रहा है, आप कुर्बानी दें परमेश्वर के लिए। आप परमेश्वर के लिए कुर्बान हो। आप कहें, हाँ प्रभु, हम कुर्बान होते हैं। हम आपको वचन को बांटेंगे, हम आपके सुसमाचार को बांटेंगे, हम आपकी प्रार्थना क्या करेंगे, हम आपकी आराधना क्या करेंगे, हम आपके उपवास रखा करेंगे, हम आपकी महिमा करेंगे, हम आपकी स्तुति करेंगे, हम आपका 10वां हिस्सा चर्च में देंगे, हम दशमांश निकालेंगे। आप परमेश्वर से कहें कि प्रभु, मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। आपने स्वर्ग छोड़कर धरती पर आए हमारे पापियों के लिए मेरे पिता, और सच में आप धन्य हो मेरे पिता। आप छुटकारा देने वाले परमेश्वर हो, और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। वो महान परमेश्वर हमारे लिए उसने जान दी, स्वर्ग को छोड़कर वो प्रभु धरती पर आया हमारे लिए। सो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप इस पे विश्वास करें कि प्रभु ही उद्धारकर्ता परमेश्वर है। परमेश्वर ने गुड फ्राइडे आज के दिन अपनी क्रूस पे टांगा गया, लहू लुहान किया गया, और आज से तीसरे दिन ईस्टर वाले दिन परमेश्वर जी उठे। सो आज हमने उस कुर्बानी को जाहिर नहीं जाने देना है। हो सको तो आज उपवास रखें, कहें कि प्रभु सच में आप धन्य हो, आपको हम धन्यवाद करते हैं, आपको धन्य कहते हैं। आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप दयालु हैं, आपने सब कुछ रचा है, आप सब कुछ रचने वाले परमेश्वर हैं मेरे पिता। हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करो, हम ब्लेस होने पाएँ, और निश्चय इस गुड फ्राइडे पे प्रभु आपका जीवनों को बदले, आपके पाप क्षमा हो और आप ब्लेस्ड हों, आप ब्लेस्ड रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। उन्होंने अपने स्वर्ग को छोड़कर धरती पर आए, हमने परमेश्वर के लिए अपने समय को निकालना है। परमेश्वर से बात करें, अपने परमेश्वर के वचनों को बांटें, और निश्चय परमेश्वर आपको ब्लेस करें और आप आशीष रहें। और सच में इस बात के महत्व को समझें कि प्रभु हमारे लिए इस दुनिया में आया, प्रभु ने हमारे लिए जान दी। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करें और आप आशीष रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।